दिल्ली से बेंगलोर का सफ़र लंबा तो था ही, लेकिन जयंत की बेसब्री भी हद पार कर रही थी। 3 साल बाद खुशबू से मिलने का वक्त जो नज़दीक आ रहा था। मोहब्बत में अगर कामयाबी मिल जाए तो इंसान को दुनिया जीत लेने का एहसास होने लगता है। ट्रेन सरपट भाग रही थी, लेकिन जयंत को उसकी रफ्तार बैलगाड़ी सी धीमी लग रही थी। रात के 9 बज रहे थे। उसने एक पत्रिका निकाल कर अपना ध्यान उसमें बटाना चाहा, लेकिन बेजान काले हर्फ और कागज खुशबू की कल्पना की क्या बराबरी करते। खुशबू तो ऐसा ख्वाब थी जिसे पूरा करने में जयंत ने खुद को झोंक दिया था। उसकी हर शर्त, हर हिदायत को आज उसने पूरा कर दिया था। अब फैसला खुशबू का था। जयंत ने मोबाइल फ़ोन निकाला, खुशबू का नंबर डायल किया, लेकिन फिर अचानक फ़ोन काट दिया। उसे याद आया कि खुशबू ने यही तो कहा था, जब सच में कुछ बन जाओ तब मोहब्बत को पाने की बात करना, उससे पहले नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। मोबाइल फ़ोन वापस जेब के हवाले कर जयंत अपने बर्थ पर लेट गया। सुख के इन लम्हों को वह खुशबू की यादों में जीना चाहता था। 5 साल पहले जब जयंत दिल्ली आया था तो वह कुछ बनने के सपने साथ लाया था, लेकिन दिल्ली की फ़िज़ाओं में उसे खुशबू क्या मिली। ज़िंदगी की दशा और दिशा ही बदल गई। जयंत ने मुखर्जी नगर दिल्ली के एक नामी इंस्टीट्यूट में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए दाखिला लिया तो वहाँ पढ़ाने वाली मैडम खुशबू का जादू पहली नज़र में ही प्यार में बदल गया। भरा पूरा बदन और बेहद खूबसूरत झील सी आँखें, घुंघरेले लंबे बाल, बदन का हर अंग ऐसा कि सामने वाला देखता ही रह जाए। जयंत ने खुशबू से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। क्लास में वह अक्सर मुश्किल सवाल रखता, पर खुशबू की सब्जेक्ट पर गजब की पकड़ थी। जयंत उसे कभी अटका नहीं पाया, लेकिन उसमें भी बहुत खूबियाँ थी, इसीलिए खुशबू उसे स्पेशल समझने लगी। उस दिन क्लास जल्दी ख़त्म हो गई। खुशबू ने जयंत को रुकने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद वे दोनों एक कॉफ़ी हाउस में थे और वहाँ कहीं अनकहीं बहुत सी बातें हो गई। नज़दीकियाँ बढ़ने लगी तो समय पंख लगाकर उड़ने लगा। एक दिन मौका देखकर जयंत ने खुशबू को प्रपोज़ भी कर दिया, लेकिन खुशबू ने वैसा जवाब नहीं दिया जैसा जयंत को उम्मीद थी। खुशबू की बहन की शादी थी, उसने जयंत को न्योता दिया तो जयंत भला ऐसा मौका क्यों छोड़ता। काफ़ी अच्छा आयोजन था, लेकिन जयंत को इस सब में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। दकियानूशी रस्में रात भर चलने वाली थी, इसीलिए जयंत मेहमानों के रुकने वाले हॉल में जाकर सो गया। लोगों की आवाज़ें वहाँ भी आ रही थी, सब बाहर मंडप में थे। रात में अचानक किसी की छुअन की गर्माहट से जयंत की नींद खुली। हॉल की लाइट बंद थी, लेकिन अपनी चादर में लड़की की छुअन वह अंधेरे में भी पहचान गया था। खुशबू इस तरह उसके साथ ऐसा सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अपने प्यार को इतना करीब पाकर कौन मर्द अपने आप पर कंट्रोल रख सकता है। चंद लम्हों में वे दोनों एक दूसरे में समा जाने को बेताब होने लगे। खुशबू के चुंबनों से जयंत को मदहोश कर दिया। अपने करीब खुशबू को पाकर उसे जैसे जन्नत मिल गई। तूफान थमा तो खुशबू वापस शादी की रस्मों में शामिल हो गई और जयंत उसकी खुशबू में डूबा रहा। कुछ दिन बाद ऐसे ही एक और वाक़या हुआ। तेज बारिश थी। मंडी हाउस से गुजरते समय जयंत ने खुशबू को रोड पर खड़ा पाया। जयंत ने फ़ौरन उसके नज़दीक पहुंचकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। दोनों उस पर सवार हो इंडिया गेट की ओर निकल गए। खुशबू को रोमांचक ज़िंदगी पसंद थी, इसीलिए वह इस मौके का लुत्फ़ उठाना चाहती थी। बारिश का मज़ा रोमांच में बदल रहा था।
प्यार में सराबोर वे घंटों सड़कों पर घूमते रहे। जयंत और खुशबू की कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रही कि तभी अचानक इस कहानी में एक मोड़ आया। खुशबू ने जयंत को ग्रैंड होटल में बुलाया डिनर की। यह पार्टी अब तक की सब पार्टियों से अलग थी। खुशबू की खूबसूरती आज जानलेवा महसूस हो रही थी। आज तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट, जयंत मुस्कुराकर खुशबू ने कहा। किस खुशी में? जयंत ने पूछा। मुझे नई नौकरी मिल गई बेंगलोर में असिस्टेंट प्रोफेसर की। जयंत का दिल टूट गया था। खुशबू को सरकारी नौकरी मिल गई थी, इसका मतलब उसकी जुदाई भी थी। जयंत ने दुखी लहजे में खुशबू को उसकी जुदाई का दर्द कह सुनाया। खुशबू ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा करो तुम पहले कंपटीशन पास करोगे, नौकरी मिलने के बाद ही मुझसे मिलने आओगे, उससे पहले नहीं ना? मुझे फ़ोन करोगे और नहीं चैट? मैं तुम्हारी टीचर रही हूँ, इसलिए मुझे यह गिफ्ट दोगे, फिर हम शादी करेंगे, एक नई ज़िंदगी, एक नई प्रेम कहानी। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। 3 साल का समय बस तुम्हारी यादों के सहारे निकालूंगी। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जयंत ने अपना वादा तोड़ खुशबू को फ़ोन भी किए, लेकिन उसने मीठी झिड़की से उससे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। जयंत को भी यह बात चुभ गई। अब पूरा समय वह अपनी पढ़ाई पर देने लगा। प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए मोहब्बत की कशिश इंसान से कोई भी काम करा लेती है। जयंत को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। अब खुशबू को पाने में कोई रुकावट नहीं बची थी। जयंत ने अपना वादा पूरा कर लिया था। अचानक ट्रेन रुकी तो जयंत की नींद खुली। सुबह होने को थी। बेंगलोर अभी दूर था। जयंत दोबारा आंखें मूंदे हसीन सपनों में खो गया। ट्रेन जब बेंगलोर पहुंची तब तक शाम हो चुकी थी। जयंत ने खुशबू को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन किसी अनजान ने उठाया। वह नंबर खुशबू का नहीं था, उसका नंबर अब बदल चुका था। दूसरे दिन वह मालूम करता हुआ खुशबू के कॉलेज पहुंचा। लाल गुलाब और खुशबू के लिए गिफ्ट से भरे बैग जयंत के हाथों में लदे थे। वैसे भी जयंत को खुशबू को उपहार देने में बड़ा सुकून मिलता था। अपनी पॉकेट मनी बचा बचा कर वह उसके लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाता था, जिन्हें पाकर खुशबू बहुत खुश होती थी। खुशी से लबरेज जयंत कॉलेज गया। खुशबू के रूम में पहुंचा तो जयंत को देखकर वह उछल पड़ी। मिठाई का डब्बा आगे कर जयंत ने उसे खुशखबरी सुनाई। खुशबू ने एक टुकड़ा मुंह में रखा और जयंत को शुभकामनाएं दी। जयंत में सब्र कहाँ था। उसने आगे बढ़ उसका हाथ थामा और चुंबन रसीद कर दी। प्लीज़ जयंत, यह सब नहीं, प्लीज़ रुक जाओ। अचानक खुशबू ने सख्त लहजे में जयंत को टोकते हुए रोका। लेकिन यार, अब तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुमसे मेरी शादी। निराश जयंत ने पूछा। सॉरी जयंत, प्लीज़, मैंने शादी कर ली है, अब वे सब बातें भूल जाओ। क्या भूल जाऊँ मतलब? जयंत उसे घूरते हुए बोला। हाँ, मुझे भूलना होगा। मुस्कुराते हुए खुशबू बोली, यह सब मजाक की बातें थी, 3 साल पहले कही गई बातें। क्या अब इतने दिन बाद तुम्हें तो मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिलेगी? मुस्कुराते हुए खुशबू बोली। जयंत उल्टे पैर लौट पड़ा। लाल गुलाब उसके भारी कदमों के नीचे कुचल रहे थे। मजाक की बातें शायद 3 साल में ख़त्म हो जाती हैं, माने खो देती है। जयंत समझने की नाकाम कोशिश करने लगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।